ओम शांति। आज सुनते हैं 16 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। आज गहराई की बात ये थी बाबा की मुरली में, बाप बेहद का वर्षा देता है, परंतु धर्म स्थापक वर्षा नहीं देते। वो धर्म की स्थापना तो करते हैं, अपने अपने धर्म की स्थापना करते, पर वर्षा नहीं देते। वर्षा बेहद का बाप से ही मिलता है, चाहे उनके धर्म की आत्माओं को भी, उनको भी वर्षा बेहद के बाप से मिलता है, क्योंकि क्रिएटर तो बाप है ना। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त परम पिता तो वही है ना। धर्म पिता माना धर्म स्थापन करेंगे, ये गहराई की बात है। इवन धर्म पिताएं भी सारे परम पिता से वर्षा लेते हैं। बाबा कहते संगम पे कोई ना कोई रूप से आएंगे, ज्ञान की अंजलि लेंगे और फिर अपने अपने धर्म में जाके स्थापना करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जिस्मानी ब्रह्मा, ये ब्रह्मा बाबा भी जिस्मानी पिता तुम्हारा, भले तुम मुखवंशावली हो, इसके मुख के द्वारा तुम्हें अडॉप्ट किया है, फिर भी ये तुम्हारा जिस्मानी, तो भी ये भी बाबा से, शिव बाबा से ही वर्षा लेता है। तुम्हें वर्षा एक शिव बाबा से ही मिलेगा। इसलिए बच्चों को एक बाप को ही याद करना चाहिए। आज बाबा ने वो योग, वो याद बहुत ही अच्छा हो जाए, उसका कितना अच्छा आज का मुरली सॉन्ग था। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, अरे जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो हम चेक करें क्या मेरे अंदर ये दिल की आवाज़ निकलती है, बाबा को पाके सब कुछ पा लिया, या कुछ तृष्णाएं या कुछ इच्छाएं अभी भी लगी हुई हैं। हम चेक करें, बाबा को पाके सब कुछ पा लिया है क्या? कुछ अभी मन में रह गया है क्या? कुछ भी मन में ना रह जाए। अंत मते सो गते, अंत में अगर इसी तरह प्राण तन से निकले तब गंगा जल मुख में हो, गीता ज्ञान सुन रहे हो तो प्यारे बाबा का ज्ञान अमृत, ये गीता ज्ञान मुरली बाबा की पॉइंट टप 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 घूमती रहें, तो क्या दिल से मेरे निकलता है सब कुछ पा लिया। रोज दिन में कई बार निकलना चाहिए दे, बाबा तेरे को पाके तो कुछ तो शेष रहा नहीं है ना, सारा कुछ पा लिया। कितने खजाने पा लिए, कितनी शक्तियाँ प्राप्त कर ली, कितने गुण प्राप्त कर लिए। दुनिया तो कंगाल है बेचारी, ना उसको शांति है, ना शक्ति है, ना गुणों के खजाने हैं। आज बाबा ने जो व्यर्थ संकल्प जरा भी ना चले, उसका कितना अच्छा तरीका बताया कि आत्माएं, सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट फिक्स है। जब फिक्स है पार्ट, किसका क्या कसूर? हर एक आत्मा का निश्चित पार्ट है, फिर व्यर्थ संकल्प चल नहीं सकता। ये ड्रामा की बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। फिर बाबा ने आज का आधा ईश्वरीय राज और आधा आसुरी राज, आधा कल्प जीवन बंद और आधा कल्प फिर जीवन मुक्त, ये तुम आत्माओं का ड्रामा कैसे चलता रहता है। आज बाबा ने सर्विस करने वालों की महिमा की, जो ईश्वरीय ज्ञान रतन बांटते रहते हैं उनकी महिमा की धारणा उनको होगी जो दान करेंगे। क्या सचमुच में बाबा की ज्ञान रत्नों को दान करने में दिन रात लगी हुई हूँ आत्मा? खूब दान करो। अरे माँ दानी करण की तरह दान दिखाया ना, हमारा ही तो यादगार है, रोजाना दान। महादानी बाबा ने एक बार कहा था, ढूंढ के भी दान करने लेने वाला ना है, ढूंढ के भी दान करते हैं। रोजाना दान चलता ही रहे। शुक्रिया बाबा, ऐसा सोशल मीडिया का ये सेवा साधन बना जिससे रोजाना हजारों आत्माओं को ज्ञान रत्नों का स्वतः ही दान होता रहता। उनको बाबा ने कहा, फिर धारणा उनको होगी जो दान करे। महादानी भी बनना है और वरदानी भी बनना है। वरदानी मनसा सेवा और महादानी वाचा सेवा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, माया कोई कम नहीं है, घोसा लगा के अपना बना ले, बेहोश कर देती है। बाबा ने कहा, माया जीते जगत जी, तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो और वो तैयार बैठी है।
कदम कदम पे अटेंशन के माया कहीं जरा भी चांस ना ले। तो बाबा ने कहा जब रूहानियत में रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं निकट आए। उस रूहानियत में रहो, रुहाव में रहो, तब जो है माया जीत बन पाएंगे। कई बच्चे कहते हैं बाबा मैं सर्विस में लग जाऊं, छोड़ दूं नौकरी। बच्चे नौकरी छोड़ के सर्विस करने लगोगे तो माया पकड़ के नाक से ले जाएगी और घसीट के ले जाएगी। बहुतों को देखा, बाबा ने कहा नौकरी छोड़ी, अब मैं सेवा करूंगा, और फिर माया ले गई। इसलिए इससे अच्छा तो है बैलेंस रखो ना। बाबा ने कहा कोई कोई की कर्म कहानी अलग है, उसको बाबा इवन उसके बंधन छुड़ाए सेवा में लगा देते हैं, कोई कोई की है वो। तो हमें भी ऐसा ध्यान देना है। हमारे जगदीश भाई को बाबा ने किसी को अलाउ नहीं किया था, जब इंडिया में आए किसी को अलाउ नहीं किया। एक जगदीश भाई को, उसकी कर्म कहानी ऐसी थी, उनको छुट्टी दी थी। सबसे पहला समर्पित कुमार भारत में वो जगदीश भाई। और जो लिख उसको लेखन काम करना था ना बहुत, और नशा भी था। भगवान मिला तो अब मैं और क्यों करूं, और मैं और गदाई क्यों करूं, दुनिया की जॉब क्यों करूं। लेकिन वो विरला किसी की नब्ज ऐसी होती है। बिजमन भाई जॉब किया 15-16 साल, हमारे अमीर चंद भ्राता जी ने जॉब किया, लेकिन कोई कोई विरले को बाबा छुट्टी देता था, वो उसकी नब्ज के अनुसार। अगर अपना आप ही कदम उठा लिया तो माया उड़ा के ले जाती है। बगैर परमिशन बड़ों की छुट्टी के बिना कभी नहीं कदम उठाना चाहिए। हमने भी जॉब छोड़ा, कुछ टाइम किया, 5 साल जॉब छोड़ा, दादी चंद्रमणि से छुट्टी लिया। दादी मान नहीं रही थी, दादी ने कहा ना अभी तो यंग है, बिल्कुल नहीं देंगी छुट्टी। फिर दादी को ये मनाया, अच्छा आपको लगता है ना मैं फेल हो जाऊंगा, तो चलो 5 साल की छुट्टी दे दो बस, और मैं जब चाहूं फिर मैं जॉब ज्वाइन कर सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है दादी कि 5 साल की मैं छुट्टी देती हूं, 5 साल की कोई बात नहीं। और मुझे 5 साल की छुट्टी दे दी दादी ने, और बस फिर तो मैं सेवा में लग गया। चारों ओर इतने निमंत्रण आने शुरू हो गए, और सब दादी को लिखे चिट्ठी के इतना बढ़िया भाई आया, इतना सेवा करके गया। तब दादी साल बाद मिली, मुझे बहुत प्यार से कंठ लगा लिया कि तू सफल हो गया है, तेरा सब ने बड़ा वेरी गुड सर्टिफिकेट दिया है। तो शुक्रिया बाबा का। किसी किसी को बाबा ऐसे छुट्टी देता है, दादियाँ छुट्टी देती हैं, कोई कोई का पार्ट फील्ड में रहते विश्व सेवा करना। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे ये तुम हो मुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। कोई पवित्र बनना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता, कि प्रोवाइडेड के उसके अंदर पूरी, कहते हैं ना वेयर देयर इज विल देयर इज वे, उसकी चाह पूरी हो तो उसको जरूर बाबा की मदद मिलेगी। तुम अभी के पुरुषार्थ से अपना कल्प इतना ऊंचा राज्य प्राप्त करते हो, राजभाग प्राप्त करते हो। आज बाबा ने कहा संग पे कितना ध्यान खिंचाया, संग तारे कुसुम डुबोरे, संग की बहुत संभाल करनी है। कईयों को बुरी आदतें ऐसी पड़ी हुई हैं, उनका संग करके वो भी रसातल में गिरेगा तो वो भी गिरेगा साथ। इसलिए संग रखो महारथियों का, विशेष आत्माओं का, श्रेष्ठ उनका, तो संग बहुत ऊपर ले जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ संग से श्रेष्ठ महान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, आज हम बच्चों को बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा सर्व का सदगति दाता भी है, मैं चैतन्य बीज रूप हूं। अरे बीज में तो सारे झाड़ का राज समाया ही होता है, तो मैं चैतन्य बीज रूप हूं ना। कितना नशा चढ़ता है, सारी सृष्टि का बीज बाबा, और हम उसके साथ जुड़े हुए मास्टर बीज। और बाबा कहते बीज के साथ मास्टर बीज बन के बच्चे शक्तियों का जल, शांति का जल फैलाते रहो,
पत्ते पत्ते तक पहुंचना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे बने तो बच्चों को फॉलो फादर करना चाहिए, कदम कदम पर बाबा को फॉलो करना चाहिए। संकल्प भी ब्रह्मा बाप समान, वचन भी ब्रह्मा बाप समान, कर्म भी ब्रह्मा बाप समान। ये है फॉलो फादर। ऐसा फॉलो फादर बनकर हम बाबा के समान बन के, अति शक्तिशाली बन के उच्च पद प्राप्त करें। सच्ची दिल, बाबा ने कहा सच्ची दिल होनी चाहिए। आज बाबा ने वरदान में भी कहा बाप के साथ का अनुभव कर और मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भव। हर वक्त बाबा के साथ का अनुभव हो। तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग हर कर्म करूं, यह है बाप के साथ का अनुभव। कभी भी बाबा से अलग ना हो, यह है बाबा के साथ का अनुभव। तो ऐसा साथ का अनुभव करेंगे फिर क्या होगा? उससे बाबा ने कहा तुम बच्चे क्या बन जाएंगे? परमात्म स्नेही, बाबा के स्नेह में डूब जाएंगे। तो आज लास्ट बाबा ने स्लोगन में भी कितना सुंदर कहा कि बच्चे सब उन्नति के साथ सेवा का भी बैलेंस हो तो सफलता मिलेगी। सब उन्नति के साथ सेवा का बैलेंस रखना ही सफलता का साधन है। सेवा के खूब प्लान बनाएंगे, सब उन्नति के प्लान नहीं बनाएंगे। सब उन्नति के भी प्लान बनाओ और सेवा के भी। हम जब भी मीटिंग लेते हैं पहले सब उन्नति की बात करेंगे। बताओ कोई प्लान क्या क्या, कौन क्या कर रहा है। सब उन्नति की बात करेंगे तो शक्ति मिलेगी, शक्तिशाली बनेंगे। ऐसा बाबा कहते हैं कि बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करके श्रेष्ठ औरों को बनाना है तो सफलता फिर बहुत अधिक मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें।